जय माता दी। नवरात्रि का शनिवार माँ चंद्र घंटा को समर्पित है इस बार का। ऐसे में आप सभी को बहुत अधिक परेशानियां लगी रहती हैं, तो दिव्य पावन पवित्र 9 लौंग का उपाय आपको करना चाहिए। शनिवार जाना जाता है हाई टोक, नजर बाधा और सभी तरह की परेशानी और सब तरह के कष्टों को दूर करने के लिए। ऐसे में नवरात्रि का शनिवार बहुत खास है, क्योंकि यह दिन माँ दुर्गा भवानी को समर्पित सबसे श्रेष्ठ दिन है और न्याय के देवता, कर्म के देवता शनिवार को समर्पित है। कैसे आप सभी को इस दिन 9 लौंग का उपाय करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अंत तक बने रहेंगे तो अति श्रेष्ठ जानकारी आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले आप सभी को अपने घर पर जो शिवलिंग है ना, सरल विधि से, जैसे कि शनि राहु संबंधी कोई परेशानी आपको तंग करती है, तो सबसे सरल उपाय आपको कर लेना चाहिए। जैसे कि शनिवार के दिन कभी भी सरसों का तेल और जो जूते, छाता, कंबल इत्यादि है वह घर नहीं लाना चाहिए। शनिवार के दिन सुहाग की सामग्री जैसे कांच की चूड़ियां, भी राहु प्रतीक रूप में कांच होता है, जाना जाता है, जो इसमें ऐसा वर्णन है। तो आप सभी अगर गलती से ले भी आए हैं तो घर के द्वार के बाहर ही रख देते हैं तो उत्तम रहता है, घर में कभी खरीद कर न लाए। इस बात का आप ध्यान रखें। सरसों का तेल जो आपके घर में रखा हुआ है उसका ही आपको ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके घर का प्रभाव है। अगर आप उसे दान करते हैं, कोई भी वस्तु हो घर में रखी हुई जैसे उड़द की दाल और काले तिल इत्यादि, तो उसका ज्यादा लाभ होता है। ऐसे में अपने घर का जो शिवलिंग है ना, शनिवार के दिन आपको एक उपाय करना है कि काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? काशी विश्वनाथ का भगवान का नाम। और एक सरसों के तेल की भरी हुई कटोरी, कम ज्यादा जितनी भी हो, संभव हो तो शिव मंदिर जाकर करें, नहीं तो घर पर भी कर सकते हैं। तो काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर अपने घर के शिवलिंग या महादेव के मंदिर में, जो व्यक्ति बार बार दुर्घटना, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से परेशान है, उसके निमित्त संभव हो तो उसका हाथ का स्पर्श करा दे, न करा पाए तो उसका नाम गोत्र बोलकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दीजिए। फिर अपनी अनामिका उंगली, जो रिंग फिंगर जिसे कहा जाता है, अनामिका उंगली, अपनी कामना कहकर, अपना कष्ट पीड़ा बोलकर आप सभी वहां पर अर्थात शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने के बाद अपनी छोटी उंगली कष्ट पीड़ा कहते हुए जरूर से आप रख दीजिएगा। यह छोटा सा उपाय है जो काशी विश्वनाथ भगवान के नाम से किया जाता है और अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। तो छोटा सा उपाय बहुत श्रेष्ठ है, करके देखिएगा, लाभ तो मिलेगा ही। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि 9 लौंग का उपाय है। आप सभी अपने घर के द्वार पर यह उपाय कर सकते हैं या पीपल पेड़ की जड़ में यह उपाय करते हैं तो इससे लाभ मिलता है। देखिए, 9 लौंग जैसा आप जानते होंगे माता रानी को सबसे अधिक प्रिय है लौंग का भोग। भले ही आप अपने घर पर कोई भोग प्रसाद नहीं समर्पित कर पा रहे हैं तो मात्र लौंग का जोड़ा और जो हमारे पास बताशा होता है उसे भी आप माता के निमित्त समर्पित कर देते हैं तो माता इसे सबसे प्रसन्न होती है। सबसे अधिक जो माता को प्रिय होती है लौंग की माला, नींबू की माला, नीम के पत्तों की माला, आप जानते होंगे। ऐसे में शनिवार का दिन 9 लौंग के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में जाना जाएगा। आप सभी को खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखें, परिपूर्ण 9 लौंग लेनी है, जोड़े से नहीं, सामान्य आप 9 लौंग ले लीजिए। अब आप सभी साधारण सरल विधि से या तो इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप सभी इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप भी नहीं कर पाते तो मात्र शिव शक्ति की जय, जय माता दी, जय माता दी कहते हुए 9 लौंग का जोड़ा माता रानी के 9 स्वरूप का ध्यान कर दाहिने हाथ में आप ले लीजिए। लौंग के जोड़े को और कपूर को अपने दाहिने हाथ में रखकर पूरे घर में घूम जाना है। आप सभी को, जो व्यक्ति बीमार है, जिसके सांसारिक, मानसिक या संतान उत्पत्ति की कोई दिक्कत है या कोई अन्य परेशानी चलती है, उस व्यक्ति के ऊपर से आप या तो 7 बार या 21 बार या 11 बार उतारा कर लीजिए। उतारा करने के बाद एक दीपक लेना है, छोटा सा दीपक लीजिए, घर के दरवाजे पर या तो इस कपूर के साथ 9 लौंग को जो आपने घर में घुमाया है, उतारा किया है, या तो घर के दरवाजे पर या पीपल पेड़ की जड़ में या किसी शिव मंदिर में, क्योंकि शिव मंदिर में शनि देवता का, नवग्रहों का वास है और महादेव विष का प्याला धारण करते हैं और वह आपके घर के और उस व्यक्ति के सभी विष को हरण कर लेंगे। ऐसे में शिव मंदिर में इसे जलाकर छोड़कर आ जाइए, ठीक है। या तो शिव मंदिर में या पीपल पेड़ या द्वार पर। इस दीपक को आप काम में नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो सरल विधि से इस उपाय को करें। जो पहला सरसों के तेल वाला उपाय बताया उसे भी कर सकते हैं। यह जो दूसरा मैंने 9 लौंग वाला उपाय बताया कपूर के साथ, जोड़े से कपूर लीजिएगा, 2 ज्यादा भी ले सकते हैं, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना
अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। बड़ी नवरात्रि है, शनिवार का दिन है, घर पर किया गया कोई भी सत्कर्म कभी खाली नहीं जाएगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको स्वतः ही मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। करके देखिएगा, बहुत सरल और चमत्कारी उपाय है जो कि आपका भाग्य बदलने के लिए है। तो यह 2 उपाय आपको करना है। तीसरा उपाय आप सभी जानते होंगे, 9 चावल के दाने, लाल चावल जो कि सिंदूर में रंगे हुए हों, या 9 लाल फूल की पंखुड़ी, या आप सभी 9 लाल फूल साबुत अवस्था में ले सकते हैं किसी शिव मंदिर में जहां पर माता रानी का हस्त कमल है, या अपने घर के शिवलिंग में जहां पर माता रानी का हस्त कमल है। अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी मनोकामना कहकर आप कोशिश करें कि आप शिवलिंग पर जो भी आपका काम बनना है, जैसे कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी की इच्छा है, रोग दोष कष्ट कर्ज आपको तंग कर रहा है, उस चीज का आप ध्यान करते हुए या तो 9 जो है लाल चावल, या 9 लाल फूल, या 9 लाल फूल की पंखुड़ी माता रानी माँ गौरा का जो स्थान है अपनी कामना कहकर आप समर्पित करें। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, लाभ तो होना ही है। 3 उपाय मैंने आपको बताया। चौथा उपाय, पीपल पेड़ की पूजा। पीपल पेड़ की पूजा से हर कष्ट दूर होता है। आप जानते होंगे, पीपल पेड़ की जड़ में जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में कच्चा दूध, काला तिल जरूर समर्पित करें। काला तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक भी अगर आप या तो शमी पेड़ की जड़ में जहां पर शनि देवता का, या पीपल पेड़ की जड़ में आप प्रज्वलित करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो भी यह अनंत अनंत गुना लाभ देता है। सरल कार्य है। और साथ ही शिवलिंग पर आप पूजा करते हैं तो शनिवार के दिन काला तिल और लौंग जरूर चढ़ाएं। माता रानी का दिन है, घर पर दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो यह भी अनंत गुना लाभ माना जाता है। जिसके संतान की कोई परेशानी है, पुत्र की दिक्कत है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, विवाह की दिक्कत है, ट्रांसफर, नौकरी की परेशानी है, उम्र अनुसार लाल धागा लीजिए, उम्र के अनुसार, जैसे 21 साल हो गई है, 25, 30, 35, 40 साल हो गई, उतनी लौंग बाजार से लेकर आइए और लौंग की एक सुंदर माला तैयार कर लीजिए। ठीक है, माला एक तैयार कर लीजिए और माला को ले जाकर किसी देवी मंदिर में लंबी बत्ती का दीपक लगाकर, या अपने घर के मंदिर में लौंग के जोड़े के साथ लंबी बत्ती का दीपक लगाकर माता के गले में आज के शनिवार की श्रेष्ठ तिथि पर अगर आज के दिन लौंग की माला समर्पित कर देते हैं ना, तो आपका भाग्य चमक जाता है। आपके सभी तरह की पीड़ा, शंका, दारिद्रता, दुख, पीड़ा का स्वतः ही, अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं ना, तो यह छोटा सा काम तो आप कर ही लीजिएगा, इससे तो लाभ मिलता ही है। बहुत सरल उपाय है और लाभ तो मिलता ही है। इसके साथ साथ अपने घर पर सरल विधि से आप माता रानी के निमित्त एक कन्या को भोजन जरूर कराएं। रोज एक एक कन्या को भोजन कराएं, यह भी लाभ देता है। एक साथ न कर पाए तो एक एक कन्या को कुछ न कुछ दान, दक्षिणा, भोग, प्रसाद समर्पित जरूर जरूर से कीजिए। साथ के साथ किसी भी मंदिर में, जैसा कि गुरुजी कहते हैं शनिवार का दिन बहुत अच्छा है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, बच्चे जिद्दपन करते हैं, तो एक ध्वजा लीजिए, ध्वजा अर्थात पताका लीजिए, ध्वजा में थोड़ा मक्खन लगवाइए और मक्खन लगाकर किसी मंदिर में इसे चढ़ाकर आते हैं देवी के मंदिर में, तो बच्चे, पति हर कार्य में उन्नति करते हैं और सब कार्य स्वतः ही बन जाते हैं। तो एक बार प्रैक्टिकल करने में कुछ ही नहीं जाता, करके देखिएगा, बहुत लाभ मिलता है। इसके साथ साथ आप किसी देवी के मंदिर में सुहाग की सामग्री भी आज के दिन समर्पित कर कर आते हैं तो यह भी लाभ ही लाभ देता है। शनिवार का दिन है, कोई ना कोई कार्य करे, कोई प्रश्न हो जहां पर आप अटक रहे हैं तो निश्चित रूप से सभी प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। आप पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक रूप से ज्यादा परेशान है, नीम वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं, नीम वृक्ष की में माता नीमड़ी अर्थात माता शीतला माता का वास माना जाता है नीम वृक्ष में, हर स्वरूप में। तो नीम की पत्ती जितनी आपसे हो जल के लोटे में रखें, और जो व्यक्ति परेशान है और रात भर उसके कमरे में नीम की पत्तियों के साथ वह जल का लोटा रखकर छोड़ दीजिए और उसके बाद उतारा करें। 21, 11, 51 जितनी बार या 7 बार उतारा कर नीम वृक्ष की जड़ में नवरात्रि के श्रेष्ठ दिनों में लंबी बत्ती का दीपक लगाकर, अगर इस जल के लोटे को जो आपने पूरे घर में उतारा किया है और साथ के साथ उस व्यक्ति के तकिया के आसपास रखा है, अगर छोड़कर आ जाते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो माता की कृपा से भय, रोग, सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और कार्य बनना शुरू होते हैं। तो करके देखिएगा, यह उपाय बहुत चमत्कारी है और लाभ तो देता ही है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बात बताई। जरा सा वीडियो उपयोगी रही हो तो जय माता दी लिखें, और नवरात्रि से संबंधित अन्य चैनल पर वीडियो आ चुकी है, आप उनका भी लाभ लीजिए। राधे राधे।